हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आजकल हर न्यूज़ में आपने सुना होगा कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो इंडिया लगा रहा है। ये एक ट्रेड वॉर शुरू, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर, इंडिया भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की सोच रहा है। ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है। तो केवल ना हमें ये लगता है कि ये तीनों चीज़ें एक हैं। चलिए डिटेल में हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि टैरिफ क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है और ये ट्रेड वॉर क्या है। ये सारी चीजें एक जैसी नहीं है। इनके बारे में आपने, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए, अमेरिका ने जब वो ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, अब इस पे क्या है कि टैरिफ इंडिया के ऊपर इसने 50% लगा दी है। इंडिया भी इसके ऊपर अभी सोच रहा है कि क्या किया जाए। तो ये तीन चीजें, पहले तो हम एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि टैरिफ, ट्रेड वार और रेसिप्रोकल, ये सारी चीजें अलग अलग हैं, ये एक जैसी नहीं है। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि टैरिफ क्या है। अगर अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया जैसे 50% है, तो इसका मतलब क्या होगा और इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, टैरिफ को अगर सिंपल शब्दों में समझिए कि एक देश जो दूसरे देश से अगर सामान मंगवा रहा है, तो जो सामान अपने देश में मंगवाएगा उसके ऊपर एक इन्होंने टैक्स लगाना है, एक शुल्क लगाएंगे, उसे हम टैरिफ बोलते हैं। सीधे शब्दों में अगर हम इसको बात करें, तो जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है, तो सरकार उस सामान पर एक अतिरिक्त टैक्स लगा देती है ताकि वो महंगा हो जाए। ये क्यों रखा जाता है? देखिए, अगर सारा चीजें मान लीजिए इंपोर्ट सस्ता होगा, तो क्यों होगा क्या? जब इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो होगा क्या, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बाहर से बनी बनाई चीज सस्ती मिल रही है, हमारी जो अपनी इंडस्ट्रीज है उनमें सामान महंगा हो जाएगा। फिर अपने इंडस्ट्री से कौन सामान लेगा? तो इसलिए हर कंट्री चाहती है कि जो बाहर इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो, ताकि अपने जो कंप्यूटर, अपनी जो इंडस्ट्रीज है, अपना जो सामान है अपनी कंट्री में, वो उनको ज़्यादा ज़्यादा बिक पाए। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए, मान लीजिए भारत क्या कर रहा है कि अमेरिका को एक कोई मशीन बेचता है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। ओके, भारत का कोई मशीन जा रही है अमेरिका में, वो 1 लाख रुपए की पहले बिकती थी। अब अमेरिका के ट्रंप सरकार ने 50% उस पर टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 लाख रुपया वाली मशीन थी, अब उसके ऊपर 50% मीन्स अब उन्होंने टैक्स लगा दिया कितना, 50,000। तो ये जो इंडिया की एक मशीन अगर अमेरिका में जाके 1 लाख रुपए में बिक रही थी, अब वो ही मशीन अमेरिका में जब बिकेगी वो 1.5 लाख रुपए की होगी। अब इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या होगा कि इससे देखिए, एक तो ये होगा कि अब इंडिया की मशीन को कोई क्यों लेगा? मान लीजिए पहले उस मशीन का अमेरिका वालों को 1 लाख रुपए देना पड़ रहा था, अब 1.5 लाख रुपए देंगे तो डेफिनेटली इंडिया की इस मशीन को कोई नहीं खरीदेगा। तो ये करते क्यों है? इसका कारण क्या है कि ये जो टैरिफ लगाते हैं कोई भी कंट्री, ये क्यों लगाती है? देखो, एक तो इसलिए लगाते हैं कि जो फॉरेन की जो प्रतिस्पर्धा है उनके साथ जो कंपटीशन है उससे बचा जा सके। सरकार को अब देखिए, अगर मान लीजिए अमेरिका हमारे जो जितने भी सामान वहां पे जा रहा है उसके ऊपर अगर टैरिफ लगाएगी तो डेफिनेटली उसको जो है वो रेवेन्यू बढ़ेगा। अगला क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कंपटीशन भी होता है कि एक जो कंट्री है उसके ऊपर एक जो वो दबाव बना रहता है कि भाई अगर तूने मेरे सामान पे ज्यादा टैरिफ लगाया तो मैं भी लगाऊंगा। तो इसलिए क्या होता है कि कंपटीशन बने रहते हैं। चौथा क्या होता है कि ये एक किस्म का हथियार भी है, एक अर्थ इनकी जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करने की। और अगर अमेरिका ने भारत के सामान पर 50% जैसे हम बात करें टैरिफ लगा दिया, तो भारत के लिए वहां सामान बेचना बहुत महंगा हो जाएगा और मुश्किलें होंगी। सिर्फ सामान ही महंगा, देखो हम इसको इतना ना समझे कि सिर्फ सामान महंगा, ये समझिए जो हमारा यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज हैं जो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रही हैं, जब हमारे सामान को अमेरिका में कोई लेगा नहीं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी, सामान कम बनना शुरू होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकती है। ये सारी चीजें जो वो इसके साथ जो वो टैरिफ के साथ जुड़ी हैं। अब इसके थोड़े थोड़े हम देखते हैं कि ये जो टैरिफ लग रही है अमेरिका वालों ने लगा दी है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, भारत के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, जो हम लोग सामान वहां पे भेज रहे हैं वो महंगा हो जाएगा। अगर अमेरिका भारत से जाने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाएगा, जो सामान है अमेरिका की जो वहां पे लोग हैं उनको महंगा मिलेगा। नतीजा, वहां के ग्राहक जो है वो हमारे सामान को ना लेके किसी और कंट्री से ले लेंगे जहां से वो। देखिए, जो दूसरा इसमें इंपैक्ट पड़ने वाला भारत को, वो एक्सपोर्ट में गिरावट आएगी। देखिए, अब क्या है
कि इंडिया जो है वो मैक्सिमम चीज़ें मान लीजिए अमेरिका में भेज रहा है, तो अब महंगी मिलेंगी तो अमेरिका वाले कम हमारे सामान को खरीदेंगे। अगर कम सामान को खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरे जो इसमें इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि अब हमारी इंडस्ट्रीज लगी हैं जो अमेरिका में मान लीजिए सामान देने वाली हैं। अगर वहां सामान लेने वाला ही कोई नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा कि फिर हमारी जो कमाई है वो कम हो जाएगी। जैसे मेनली हम लोग कपड़ा इंडस्ट्रीज हैं, स्टील है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, कृषि उत्पाद हैं, ये चीजें हम अमेरिका को देते हैं। अब ये चीजें महंगी हो जाएंगी, 50% और महंगी हो जाएंगी वहां पे, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर अगला जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है एम्प्लॉयमेंट पे। भाई जब सामान बनेगा ही नहीं इंडिया में, कम बनेगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति पैदा हो जाएगी। अगला जो है कि व्यापार घाटा। व्यापार घाटा क्या होता है कि कोई भी कंट्री एक उसको अब सारी चीजें हो सकता है उस कंट्री में नहीं पैदा हो रही हैं तो उसको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और जो ज्यादा सामान है उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ये जो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है किसी भी कंट्री को। अब होगा क्या, हम लोग एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे या कम करेंगे तो इसकी ड्रॉबैक ये होगी कि फिर हमारे पास जो वो इकोनॉमिक ये जो व्यापार घाटा हो जाएगा। अब अगला चीज जो देखिए, ये तो सिर्फ हुआ इकोनॉमी की बात करें। अब दोनों कंट्री में एक क्या होगा कि जो संबंध हैं वो भी खराब होंगे। व्यापारिक विवाद से अमेरिका और भारत के रिश्ते तनाव में आ सकते हैं, जो भविष्य में जो इन्वेस्टमेंट है और जो कॉपरेशन है इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। इसी तरह क्या होता है रेसिप्रोकल टैरिफ। ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होती है? रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अमेरिका ने 50% जो है वो टैरिफ लगा दी, जो अमेरिका में सामान जाएगा इंडिया का, तो उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो अब क्या करेगा, मान लीजिए जो इंडिया है वो बोलेगा भाई अगर आपने मेरे ऊपर टैक्स, मेरे सामान पे अगर आप टैक्स लगा रहे हैं अमेरिका में बिकने पे, तो हम भी जो आपका सामान अमेरिका से इंडिया में आ रहा है उसमें हम लोग भी टैक्स लगाएंगे। उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। अगर कोई देश हमारे सामान पर टैक्स बढ़ाता है तो हम भी उसके सामान पर उतना ही टैक्स लगा देंगे, यानी कि जवाब में टैक्स का बदला। जितना टैक्स उन्होंने लगाया उतना हम लगाएंगे। आपने देखा होगा कि रसिया और या अमेरिका और चीन में जब चला था तो चाइना वालों ने भी बोला कि जितना टैक्स आप लगाओगे उतना टैक्स हम भी लगा देंगे। तो ये होता है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अमेरिका ने भारत से आने वाले जो हम लोग स्टील भेजते हैं ना अमेरिका में, उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। अब ठीक है, भारत बोलेगा कोई बात नहीं, अगर अमेरिका आपने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया तो भाई आपसे जो हमारी गाड़ियां आ रही हैं कंट्री में, या जो मशीनें हम आपसे ले रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग भी टैरिफ लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी तू मेरे ऊपर टैक्स लगाएगा उतने टैक्स जो है वो हम आपके ऊपर लगा देंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा तो डेफिनेटली होगा कि देखो दोनों कंट्री के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर तो पड़ेगा, बट क्या है कि इसका नुकसान भी होगा। दोनों देशों में क्या होगा, सामान महंगा हो जाएगा। मान लीजिए हम अमेरिका में कपड़ा भेज रहे हैं तो वो अमेरिका वालों को महंगा मिलेगा, और जो हम वहां से मान लीजिए कोई सामान मंगवा रहे हैं, मशीनरी मंगवा रहे हैं, तो वो इंडिया में महंगी मिलेगी। तो इस तरह क्या होगा कि डेफिनेटली धीरे धीरे क्या होगा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से जो वो सामान लेना देना जो है वो बंद कर देगी, और फिर जो हमारा जो डेफिसिट है, व्यापार का डेफिसिट है, वो बढ़ जाएगा। एक चीज और रहेगी कि देखो जितना बड़ा, नो डाउट की अच्छी स्ट्रेटजी है। मान लीजिए अगर आज इंडिया जैसे अमेरिका 50% टैरिफ लगा रहा है तो रेसिप्रोकल हम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें रिस्क बड़ा है क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक सकती है। अब तीसरा चीज जो आपने सुनी होगी, ट्रेड वार। अभी ट्रेड वार क्या होता है? देखिए ट्रेड वार का मतलब एक थोड़ा इसको और डिटेल में देखते हैं। ये क्या होता है कि वॉर का मतलब होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ लड़े, उसको हम वॉर बोलते हैं। बट यहाँ पे गोलियां नहीं चलेंगी। ये जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ रही है, यहाँ पे गोलियां, एटम बम नहीं चलने वाले हैं। ये सिर्फ टैक्स और टैरिफ से लड़ते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। अब ए ने टैरिफ लगा दी तो बी ने फिर लगा दी, अब ए ने और बढ़ा दी, बी ने फिर और बढ़ा दी। इसी तरह क्या होता है कि जब एक दूसरे में टैरिफ के साथ साथ और टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ चलता है, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होता है कि कंट्री के रिलेशन बिगड़ेंगे। जब कंट्री के रिलेशन बिगड़ेंगे तो इन कंट्रीज के बीच में अपना जो व्यापार है वो खत्म हो जाएगा। तो ये था जो ट्रेड वॉर है।
ट्रेड वॉर तो इतना आप समझ गए कि एक उद्योग जो है वो ये होता क्यों है, ये होता है अपनी जो इंडस्ट्रीज है कंट्री की उनको बचाने के लिए। बट नो डाउट की अच्छी बात है, बट इसका नुकसान जो है वो लॉन्ग रन में जो है वो प्रोडक्शन पे पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखिए हुआ क्या कि 2018 में अमेरिका और चीन में एक ट्रेड वॉर शुरू हो गया। अमेरिका ने क्या करा कि जो भी चीनी सामान, जो चीनी कंपनियों का सामान था उसके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। जवाब में जो चीन है उन्होंने भी जैसे अमेरिका से वो सोयाबीन मंगवाती थी, गाड़ियां मंगवाती थी या टेक प्रोडक्ट मंगवाती थी, उनके ऊपर जो है वो चाइना ने भी जो वो टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जो चाइना का सामान जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक का, वो अमेरिका में उसकी डेफिनेटली डिमांड कम होगी क्योंकि जब महंगा बिकेगा। और जो सोयाबीन गाड़ियां और जो टेक प्रोडक्ट जो अमेरिका से जा रहे थे चाइना में, वो उनकी डिमांड कम होगी। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये दोनों चीजें महंगी होगी एक एक दूसरी कंट्री में। इनका जो ट्रेड डेफिसिट था वो घट गया और इसी बात से क्या कि इनकी जो अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो गई। तो अब मैं बार बार आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रेड वार है, ये जो आम वार है उससे भी ज्यादा जो वो नुकसानदायक होगा, क्योंकि ये सिर्फ उसमें तो सिर्फ क्या होता है सैनिक मरते हैं, बट यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो जाती है, उद्योगों के ऊपर जो वो असर पड़ता है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है और डेफिनेटली जो चीजें हैं वो महंगी मिलती हैं। ट्रेड वॉर क्या होता है, मैं लास्ट में आपसे एक कमेंट पे एक आंसर जरूर चाहता हूँ कि क्या ये जो इंडिया के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है 50%, तो क्या इंडिया को भी जो वो अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में अपना जो सजेशन जरूर दीजिए। और अगर आप नए नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इम्प्लाई से रिलेटेड और इस तरह के करंट इशू से रिलेटेड आपको यहाँ पे ढेरों वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इस तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।